तो ये देखा आपने, सीएजी रिपोर्ट पेश हो गई, लेकिन इसके बाद भी हमले रुके नहीं है। बीजेपी के विधायक अरविंदर सिंह लवली ने कहा है कि पिछली सरकार में इस तरह के कई सारे घोटाले थे जिन्हें दबाने की कोशिश की गई। सुनिए जरा रिपोर्ट पेश करते हुए उन्होंने क्या कहा। अध्यक्ष जी, मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं और निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इससे बड़ा लोकतंत्र का बाबा साहब के जो ठेकेदार बन रहे हैं, बाबा साहब के सपनों को चकनाचूर करने का कोई काम नहीं हो सकता कि आपको 15 मिनट ये समझाने में लगा है, आपको ये बोलना पड़ रहा है कि सीएजी की रिपोर्ट जो है हम रख रहे हैं जैसे हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये संविधान की प्रक्रिया है, जिस परिकल्पना, जिस लोकतंत्र की परिकल्पना बाबा साहब ने करी थी, जब संविधान को फ्रेम किया गया था तो उसमें एक नेचुरल कोर्स में है कि कोई भी सरकार की मर्जी नहीं है कि वो सीएजी की रिपोर्ट रखे या ना रखे, मैंडेटरी है। ये विधानसभा बनी इसलिए, और इस विधानसभा का अपमान हो जिस सदन के अंदर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट चली हो, उस पार्लियामेंट वाले सदन में दिल्ली की विधानसभा चल रही है। हम लोग सब जो है सौभाग्यशाली हैं, और उस विधानसभा में आप 2017 में कह रहे हो, लेकिन आप उसका इस बात पे समझिए कि 2015 में इनकी सरकार बनी, यानी कि इनकी सरकार बनने के बाद इन्होंने सुनिश्चित किया कि एक भी सीएजी रिपोर्ट इनके सरकार के कार्य करने की जो है इस सदन में ना है। इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ा जो है लोकतंत्र के लिए शर्मनाक दिन कोई हो नहीं सकता। और आप नारे लगा रहे हो बाबा साहब के और सपनों की हत्या कर रहे हो बाबा साहब की। और देखिए, अरविंदर सिंह लवली को आपने सुना, एक के बाद एक सीएजी रिपोर्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। एक बड़ी टीम इस समय हमारे साथ मौजूद है। लोमस हैं, विवेक हैं, कोमल हैं। सबसे पहले कोमल, आपके पास क्या जानकारी, क्या बड़े अपडेट्स? बिल्कुल मृदुल, देखिए सीएजी की रिपोर्ट पेश की गई है। 14 रिपोर्ट्स में से देखिए एक शराब घोटाले को लेकर के रिपोर्ट पेश की गई है, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार देखिए दूसरी एक रिपोर्ट फाइल की जाएगी 14 में से, वो डीटीसी बस की रिपोर्ट भी हो सकती है। क्योंकि डीटीसी बस को लेकर के अगर हम बात करें तो जो फंड एलोकेट किया गया था उसके बाद जो है वो कार्य जो है लंबित हो जाता है और ज्यादा और भी फंड जो है वो बढ़ चढ़ करके एलोकेट होता है। तो ऐसे में देखिए डीटीसी बस को लेकर के भी एक बड़ी अपडेट आ रही है कि दूसरे दिन जो है डीटीसी बस को लेकर के जो घोटाले हुए थे उसका खुलासा हो सकता है, शीश महल का खुलासा हो सकता है। जल विभाग की बात करें उस दौरान भी देखिए कई ऐसे घोटाले हुए थे। तो यानी साफ तौर पर अब जो है आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जो है मृदुल वो पूरी तरह से बढ़ने वाली है। क्योंकि अभी देखा था जिस तरह से सीएजी की रिपोर्ट पेश होने वाली थी, लेकिन उसके पहले यहाँ पे किस तरह से प्रदर्शन होता है, सस्पेंड हो जाते हैं विपक्ष के नेता, वो धरने पर बैठे होते हैं। और उसके बाद अब आज देखिए शराब घोटाले को लेकर के सबसे पहले हमने रिपब्लिक भारत को बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यही है कि ये तो एक रिपोर्ट है, एक एक करके और भी रिपोर्ट कोमल सामने आएगी और इन रिपोर्ट्स में क्या क्या खुलासे होंगे उस पर नजर बनी रहेगी। हमारे दो सहयोगी और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विवेक और लोमस। विवेक का हम रुख करेंगे। विवेक, आप सुबह से यहां पर हैं, सुबह से तस्वीर देख रहे हैं, यहां आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो चल रही है, लेकिन उस बीच ये सीएजी रिपोर्ट कई बड़े खुलासे करने वाली है। बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, लेकिन भ्रम फैलाने वाली कोई स्थिति नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, 5 बिंदु तो मेरे सामने हैं। आप ये समझिए कि जो आरोप है उनका जवाब देना चाहिए था, लेकिन बाबा साहब की तस्वीर लेकर अगर ये धरने पर बैठ जाते हैं तो मानिए इनके मन का जो डर है, जो भय है कि कोई चीज खुलकर सामने ना आए और जो सीएजी की रिपोर्ट दिखाने की कोशिश हो रही है वो स्पष्ट तौर पर नहीं आया। आप बताइए कि जो सवाल है उसमें 2026 करोड़ का नुकसान हुआ, इसका जवाब कौन देगा? सवाल है कि शराब नीति बनाने से पहले विशेषज्ञों की सलाह ली गई थी, सिफारिशों को क्यों नहीं माना गया? फिर सवाल है कि लाइसेंस क्यों दिए गए, कि जो कंपनियां घाटे में थी उनको आपने लाइसेंस दे दिए। फिर है कि एलजी से कई फैसलों की मंजूरी नहीं ली गई। फिर सवाल है कि शराब नीति के नियमों को विधानसभा में पेश नहीं किया गया। तो ये जो 6 से 7 सवाल, इनका जवाब कौन देगा? ये तो सवाल तत्कालीन सरकार को देना चाहिए जो अभी विपक्ष में है। पहली बार विपक्ष में है, लेकिन पहली बार ही जो स्ट्रैटेजी है वो और ये सवाल उठ रहे हैं विवेक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ये सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने सीएजी रिपोर्ट पर कहा है 2017-18 में आनी, लेकिन क्या हुआ, इस रिपोर्ट को पिछली सरकार ने दबाया। यह अलोकतांत्रिक तरीका है, यह संवैधानिक तरीका जो नहीं अपनाया गया है, उसका खुलासा आज स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा किया गया। और सबसे बड़ा सवाल यह, क्या वाकई इस तरह से रिपोर्ट को दबाने की कोशिश की गई? पहले सुनिए विजेंद्र गुप्ता क्या कहना है। यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि वर्ष 17-18 के बाद से 2017-18 से सीएजी की रिपोर्ट को सदन पटल पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में विपक्ष के तत्कालीन नेता
अर्थात उस समय मैं विपक्ष का नेता था, के नेतृत्व में तत्कालीन विपक्षी विधायकों ने, जो इस सदन के सदस्य भी हैं, उसमें से 5 सदस्य हैं, ने सीएजी रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत करने के लिए माननीय राष्ट्रपति, तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष, तत्कालीन मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और मुख्य सचिव से अनुरोध किया था। राज्य की वित्तीय हालत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सुविधा वहाँ मिल सके, ब्लड एनालिसिस की सुविधा वहाँ प्राप्त हो सके, ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। मेडिकल कॉलेजेस के साथ पैरामेडिकल और नर्सिंग की पढ़ाई भी हो सके, जिससे टेक्निकल स्टाफ भी उसके साथ मिल सके। ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाए गए हैं। और एससीपीजीआई में जो आप आंकड़े दे रहे थे, मुझे लगता है कि वो तथ्यों से परे है। एससीपीजीआई में सभी पद लगभग भरे जा चुके हैं, जिनमें नहीं मिले होंगे। विभाग ऑलरेडी चल रहे हैं, फैकल्टी है, एक आध पद उसमें खाली हो सकते हो, लेकिन हमारी सरकार ने तो वहां पे 8 नए विभाग का भी गठन किया है, और जिसमें जो सुविधा पहले प्रदेश में नहीं थी, देश में भी बहुत कम स्थानों पर थी, वह सुविधा एससीपीजीआई जैसे संस्थान में प्राप्त हो रही है। 1200 की क्षमता वाला हॉस्पिटल और 2200 बेड का हॉस्पिटल बनकर के काम कर रहा है। अच्छे संस्थान में, प्रदेश के अच्छे संस्थान में, बल्कि उत्तर भारत के एक अच्छे संस्थान के रूप में पीजीआई काम कर रहा है। मुझे नहीं लगता है कि आपके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर कोई तथ्य भी है, और अगर होंगे तो विभाग उसको तत्परता के साथ आगे बढ़ाने का काम भी करेगा। यूपी विधान परिषद से आप सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाई जा रही है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, और इस वक्त लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। हर जिले में मेडिकल सुविधा बढ़ रही है, ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। तो उनका संबोधन आप कुछ देर पहले सुन रहे थे, और जिसमें उन्होंने मेडिकल सुविधाएं किस तरह से प्रदेश में बेहतर की जाएगी वो उनकी तरफ से कहा गया। और आपको इस बीच विधानसभा में कल भी पेश होगी कैग रिपोर्ट। डीटीसी बसों से जुड़ी कैग रिपोर्ट पेश होगी विधानसभा में। कैग की रिपोर्ट पेश होगी, और गड़बड़ी का मामला सामने आया था, इससे जुड़ा हुआ, और ये रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहा, शराब घोटाले से जुड़ी हुई कैग रिपोर्ट पेश की गई थी। टोटल 14 घोटाले बताए गए हैं, और ऐसे में इस कैग रिपोर्ट के सामने आने के बाद कैसे मुश्किलें बढ़ेगी आम आदमी पार्टी की, देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। मृदुल, आप लगातार ग्राउंड पर मौजूद है, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी की मुश्किल बढ़ेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी बार बार कह रही है कि हम बाबा साहेब के